या बहुत अच्छी आराधना हुई। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु भोज का समय है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, वचन 17 और 18। अंकल कैन यू प्लीज वेट, आई विल रीड। ये जो हम हर बार पढ़ते हैं वचन, उससे थोड़ा ऊपर वाला वचन है। तो मुझे ऑनेस्टली बता दो, अभी वो वचन पवित्र आत्मा ने दिखाया कि ये हमें पढ़ना है एंड समझना है कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है। 17वां वचन ये कहता है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया है कि आपके यहाँ धर्म सभा होती है तो दलबंदी स्पष्ट हो जाती है, और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। ये पौलुस कह रहा है, कलीसिया से बात कर रहा हो। वो कह रहा है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे अंदर क्या है? दलबंदी, मतलब ग्रुप से। वो कह रहा है तुम्हारे चर्च में ग्रुप से, मतलब सीधी भाषा में बात करें तो कुछ लोग मतलब जो एक भाषा बोलते हैं वो अलग बैठते हैं, एक धर्म से वो अलग बैठते हैं, एक कम्युनिटी के वो अलग बैठते हैं। पौलुस कह रहा है कि ये मेरे सुनने में आया है और मैं इस पे विश्वास भी करता हूँ, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज इतनी आम बात हो गई कि हमने कभी चेक नहीं किया वचन में जाके कि ये सही है क्या। आज हम देखते हैं कि साउथ इंडियन लोगों का अलग चर्च है, नॉर्थ इंडियन लोग का अलग चर्च है, मलयाली लोगों का अलग चर्च है, इंग्लिश लोगों का अलग चर्च है। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम एक साथ आते हो, है ना, तो क्या बन जाते हो? तुम मसीह का शरीर बन जाते हो, है ना। अभी मेरा शरीर है, मेरा हाथ मैं घर पे छोड़ के नहीं आया हूँ, पैर इधर ही है, हाथ इधर, सर इधर, सब इधर है। तो जब मसीह का शरीर एक होता है तो पूरी तरह से एक होना चाहिए, है ना। हम यहाँ पे जब आते हैं हमें ये भूल जाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ। हम एक दूसरे के लिए नहीं आते, हम उसके लिए आते हैं, है ना, मसीह के लिए आते हैं। तो जब मसीह के लिए आते हैं तो हमें उसकी याद में ये करना है ना। ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये मैं उसकी याद में कर रहा हूँ। यीशु ने क्या कहा था? जब को भी तुम इसे पियो मेरे स्मरण में ये किया करो, है ना। तो हमें उसकी स्मरण में करना है कि उसने हमें एक करने के लिए अपनी जान दे दी, है ना। आज हम अलग नहीं रह सकते। मतलब ऑनेस्टली बताओ, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था ये वर्ड के लिए, लेकिन ये वचन प्रभु ने अभी दिखाया मुझे कि अपना जो कलीसिया है ये अभी 1 साल से ऊपर हो गया है शुरू होके अच्छे से प्रॉपरली। फिर भी हम, ऐसा है कि नहीं, कुछ लोग नहीं जानते एक दूसरे को, कुछ लोग उस दिन आते हैं फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है फिर वापस आ जाते हैं। तो हम एक दूसरे को मिल के ये जब हम करते हैं तो हमें मसीह को याद करना है और एक दूसरे को उसी प्रेम से देखना है ना। क्योंकि मसीह ने हमको एक कर दिया है ना। ये वचन आगे क्या कहता है कि ये सब मैं विश्वास करता हूँ। तो वो कह रहे कि तुम्हारे अंदर कोई ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि एक बार जब तुम साथ में आते हो तो वो चर्च में ऐसे हो रहा था कि कोई आके पहले ही वाइन पी के बैठ रहे हैं, कोई आके कोई नहीं क्या खाना खा रहे हैं वो लोग, जैसे कि नहीं क्या ये इसको एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ वो पिकनिक जैसा खाने जैसा कर दिया है कि सब अलग अलग बैठ के खा रहे हैं। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि तुम जब करते हो तो उससे हानि हो रहा है ना, फायदा नहीं हो रहा कुछ। तो वो बोल रहे जब तुम प्रभु के मंदिर में आते हो तो एक दूसरे के लिए वेट करो, जैसे हम अभी वेट कर रहे हैं ना कि मैं कब बोलूँगा ख़त्म करूँगा फिर हम पियेंगे। ऐसे हम
प्रभु की ओर ध्यान लगा के हमें करना है, क्योंकि प्रभु ने हमको एक लेवल पे लाया है सबको, है ना, सबको उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा है ना, उसके साथ बैठा है। प्रभु ने नहीं बोला मेरे नीचे बैठो तुम लोग, उसके साथ बैठा है। तो हमें हमेशा जब हम ये करते हैं ना, तो एक मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि जब आई थिंक ओल्ड टेस्टामेंट में था कि दाऊद जो शाऊल का बेटा है उसको दया दिखाता है, उसको, वो लंगड़ा होता है, उसको अपने मेज पे बैठाता है वो, और कहता है तू मरते दम तक मेरे साथ बैठेगा, इधर ही खाना खाएगा, और तेरा जो खाना पीना है, फसल उगाना है, इनकम तेरा आता रहेगा, लेकिन तू मेरे सामने बैठेगा। अपने दुश्मन के बेटे को वो लेवल दे रहा है, और वही यीशु ने हमारे साथ किया है ना। वचन कहता है हम परमेश्वर के दुश्मन बन गए थे, लेकिन उसी समय यीशु ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए जान दे दी, और हमको उठा के सड़क से उठा के बिठा दिया, है ना, अपने बाजू में बिठा दिया है। तो हम उसी की याद में ये करेंगे, है ना। तो हम सब खड़े होंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें मुर्दों से जिलाया प्रभु, जिंदा करके आपके दाहिने हाथ पे बैठा है प्रभु, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है प्रभु। हम मसीह के अंदर है आज, और जब हम इस कटोरे में से पीते हो, ये जिस रोटी में हम भाग ले रहे हैं, हम आपके शरीर में भाग ले रहे हैं प्रभु, हम आपकी लहू में भाग ले रहे हैं प्रभु। वो लहू जो जीवन देता है, वो शरीर जो चंगाई देता है, उसमें हम भाग ले रहे प्रभु। हम बता रहे कि हमारा शरीर आपके शरीर जैसा है। आपका शरीर उस समय बिना किसी बीमारी के था, बिना किसी दाग के था प्रभु। वो परफेक्ट शरीर, वो सिद्ध शरीर आज हमारा है, इसलिए हमें कोई बीमारी आज छू नहीं सकती प्रभु, क्योंकि आपने हमें, हमारी बीमारी आपने ले ली है प्रभु यीशु, और हमें दिव्य चंगाई दे दी है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमको पिता के साथ एक बना देता है प्रभु, और हम आपके साथ एक हो गए प्रभु यीशु। आपका जीवन हमारे अंदर है, अनंत जीवन हमारे अंदर है, बहुतायत का जीवन हमारे अंदर है प्रभु। वो जीवन हमारे जीवन को बदल देता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी याद में कर रहे, जब तक आप न आए हम आपकी मृत्यु का प्रचार करेंगे, क्योंकि जब हम आएंगे हम आपके साथ चले जाएंगे और आपके साथ राज करेंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे लिए ये सब करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हम एक साथ भाग लेंगे और प्रभु को याद करेंगे। थैंक यू जीसस। जय मसीह की सभी को। सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका स्वागत है। अभी हम वचन में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे साथ आज का समृद्धि का वचन और जो आज का वचन है बांटने के लिए मैं क्लिफर्ड ब्रदर और आशीष ब्रदर को इनवाइट करूंगी। एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Just lift your hands to the Lord and अपने हाथों को परमेश्वर की ओर ऊंचा करें, just speak in an unknown tongue. अन्य भाषा में बात करें। Just bless the Lord in an unknown tongue. अन्य भाषा में परमेश्वर को धन्यवाद दे। Hallelujah. हालेलुया। शेखरा बारे ब्राबा कालारा बा शेखरी अंतना ब्रहातो Nombra rakhel शेखरी ब्राबा बा कालारा मा शेखरी करम शेवरी ब्राबा बा। Thank you, Jesus. धन्यवाद Ora ba shende. ओरा बारे खेरा Labro ro kolta laba fredi antona ba kolta laba laba sudaka laba. Ori andona ba sheri ra kolta laba sudaka laba. Jesus Lord, oh, we give you praise. Hallelujah. Thank you.
Ora bashe. Ora bashe kedere. Thank you, Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठा के कर हम आराधना करते हैं, महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। For you deserve the glory. Everybody tell him. And the honor. Lift your hands and tell it to him. Lord, We lift our hands and we bless your holy name. You deserve the glory. Yes, Lord, all the glory. and the honor. We give you praise, wonderful Jesus. Lord, we Lift our hands and worship, and we bless your holy. Tell him, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, everybody. Glory, glory to the Lamb, for you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice and pray. You're the Lamb upon the throne. Lift your hand and sing it to him. Glory. Give him all the glory. Glory
Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. Sing it again. Glory. We sing, Lord. Glory. Glory to the Lamb. For you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the blessed Lamb. Glory, we sing, Lord. Glory to the Lamb, for you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Stomach ulcer is getting healed right now in the name of Jesus. पेट की बीमारी भी चंगी हो रही है, पेट में जो अल्सर है वो चंगा हो रहा है. There's somebody with a back pain, the power of God is just flowing to their back right now in the name of Jesus. किसी के कमर में दर्द है, परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में बह रही है, आपको चंगा कर रही है. There's a throat infection, it goes in the name of Jesus. गले में खरखराश निकल रहा है यीशु के नाम से. There's a pain in the ear, that pain is leaving you right now in Jesus' name. किसी को कान में दर्द है, वो दर्द आपको छोड़ के जा रहा है. Just lift your hands and worship the Master. अपने हाथों को ऊंचा करें, उस परमेश्वर की आराधना करें. Forget about who is next to you, forget about your troubles, forget about everything. आपके बाजू में कौन बैठा है उसको भूल जाए, आपकी कोई समस्या है उसको आप भूल जाए, लेकिन उसकी आप केवल आराधना करें. Lift your hands and just worship the King. अपने हाथों को ऊंचा करें, उस राजा की आराधना The करें. King of glory is here. महिमा का जो राजा वो यहाँ है, The Lord of glory is here. जो महिमा का राजा है, प्रभु है, वो The यहाँ Lord है. of hosts is here. जो सेनाओं का यहोवा है वो यहाँ है. For you are glorious and you're worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You are the Lamb upon the throne. Lord, you're the Lamb upon the throne. And Lord, this morning we vow to give you the worship and the praise. प्रभु इस सुबह हम वचन देते हैं कि हम महिमा और स्तुति आपको ही देंगे. We vow to give you the glory. प्रभु हम आपको वचन देते हैं कि महिमा केवल आपको ही देंगे. For thine is the kingdom, the power and the glory, Lord. क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा आपकी ही है प्रभु. We will be careful to give you the praise and the honor and the glory, Lord.
प्रभु हम ये सोचकर आपको ही महिमा और स्तुति देंगे प्रभु। Be magnified in the house, be glorified in the house, Lord. इस जगह पर प्रभु आप ऊंचे किया जो आपकी महिमा हो प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। Wow, thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह को चंगाई करने की बहुत घाई रहती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। The Lord doesn't wait for our boring sermons until it's over. प्रभु हमारी जो प्रचार है उसकी राह नहीं देखता किसी को चंगाई करने के लिए। The scripture says Jesus began first to do and then to teach. वचन कहता है कि यीशु ने पहले काम किए, चमत्कार किए, उसके बाद उसने शिक्षा दी। Can you imagine, suppose in the Lord's service there's a person who has a stomach pain. आप ये सोच सकते हो क्या कि प्रभु की मीटिंग है उसमें कोई एक बंदा है जिसको पेट में कोई तकलीफ है, And if the Lord is going to minister for say 1 hour or 1.5 hours, और आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रभु वहाँ पर 1-1.5 घंटा प्रचार करने वाले हैं। so the Lord doesn't want that person to be in pain for 1.5 hours. So first he'll heal him and then he'll speak. तो प्रभु ये नहीं चाहता कि वो जो मनुष्य जिसको तकलीफ है वो और तकलीफ में 1-1.5 घंटा रहे, लेकिन प्रभु उसके पहले उसको चंगा करता है, उसके बाद प्रचार करता है। This is the Jesus you and I serve. और ये यीशु है जिसकी Hallelujah. आप और मैं सेवा Wow, करते what हैं। an awesome God he is. कितना अद्भुत प्रभु है वो, What an awesome Jesus he is. कितना अद्भुत यीशु है। He's altogether lovely. वो प्रेमी है, He's perfect in beauty. वो सुंदरता में परिपूर्ण है। He's indescribable. उसकी हम उसको बता नहीं सकते वो कैसा है। Listen, our God is not important, he is omnipotent. Our God is not important, he is omnipotent. तो हमारा परमेश्वर है वो कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। When the Lord said, I am the way, the truth and the life. तो आप जानते हैं यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। He didn't mince words. उसने शब्दों को ऐसे मिक्स नहीं किया। He didn't say, I am one of the way, one of the truth and one of the life. उसने ऐसा नहीं कहा कि कई मार्गों में से एक मार्ग मैं हूँ, कई सत्यों में से एक सत्य मैं हूँ, ऐसा उसने नहीं कहा। It was a definite article. लेकिन उसने कहा कि निश्चय मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। That means there is no other way to God the Father but through Christ Jesus. और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पिता के पास यीशु मसीह के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। Because the Lord said, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. तो यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरा द्वारे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Jesus didn't say nobody comes to God. He said nobody comes to the Father. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, ऐसा नहीं, लेकिन यीशु ने कहा कि कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता बिना मेरे। Hallelujah. There is only Hallelujah. one way to the Father, and that is through His Son Jesus. पिता के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है उसका पुत्र यीशु मसीह। Because the Father sent nobody on the earth but His Son Jesus. क्योंकि पिता ने किसी और को नहीं लेकिन उसके पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। He is the only begotten of the Father, full of grace and truth. वो इकलौता है परमेश्वर का प्रिय पुत्र, उसके अनुग्रह और उसके कृपा से भरा हुआ। Listen, the ones who are watching me online, you can never even get closer to God without going through His Son Jesus. जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि बिना यीशु के द्वारा आप पिता के पास नहीं पहुँच सकते। You can never know God without going through His Son Jesus. आप यीशु मसीह के बिना पिता परमेश्वर को जान भी नहीं सकते। The scripture says God was in Christ Jesus. वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह में था, उसके अंदर था, reconciling the world unto Himself. जो सृष्टि है वो सृष्टि को परमेश्वर से जोड़ रहा था, not imputing the trespasses. जो जिन्होंने पाप में है उनको छोड़कर नहीं, And He has committed unto you and me the word of reconciliation. और उसने आपको और मुझे परमेश्वर के साथ संसार को वापस जोड़ने का शब्द दिया है। You know, the scripture says a body was prepared for Christ. वचन कहता है कि एक देह, एक शरीर यीशु के लिए तैयार की गई थी, And God Almighty
the creator of heavens and the earth, left heaven and came into that body. और जो परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचाने वाला है, उसने स्वर्ग छोड़ा और उस देह में उसने धारण किया, उस देह में आया वो। And when God Almighty came into that body, he became Jesus of Nazareth. जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो उस देह में आया, वो यीशु बना। See, you know, Adam did not know what it means to be infant. What it means to be infant. तो बच्चा। आदम जो था, आदम को ये नहीं पता था कि बच्चा का जो रूप है वो क्या होता है, बच्चा क्या होता He है, was a full-grown man, क्योंकि वो एक प्रौढ़ मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया। right? So that's the reason Adam never knew the feelings of a baby. इसलिए आदम को ये नहीं पता था कि जो छोटा बच्चा है उसकी भावना क्या होती है, वो आदम को नहीं पता थी। Jesus knows the feelings of babies. Every baby is over here. आमीन। तो Hallelujah. यीशु जो है, लेकिन यीशु को छोटे बच्चों की भी भावनाएं पता है। Ashlyn and Avi, Jesus knows your feelings, baby. तो Hallelujah. छोटे बच्चे उनसे कहना चाहूंगा कि यीशु को आपकी भावनाएं पता है। Hallelujah. So he can understand their cry. तो वो उनके रोने को समझ सकता है। He knows what it means to feel hungry. उसे पता है कि भूखा रहना क्या होता है। He knows what it means to be isolated. उसको ये पता है कि अलग रहना वो क्या होता है। He knows what it means to be pampered. उसको ये पता है कि प्यार कैसे किया जाता है। You know, the scripture says that whatever we human beings go through, he went through that. वचन कहता है कि जो कोई जिन किसी परिस्थितियों में से, चीज़ों में से एक कोई मनुष्य जाता है, उन सब में से यीशु गया। And the scripture says that he is touched with the feelings of our infirmities. और उसको हमारी जो कमजोरी है उसको स्पर्श हुआ। You know, I used to always wonder, Lord, what do you mean by the scripture? He is touched with the feelings of our infirmities. तो जो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर इस वचन का क्या अर्थ है कि उसको हमारी कमजोरी, जो हमारी तकलीफ है, उसका स्पर्श हुआ। And the Lord had to reveal this thing to me. और परमेश्वर को मुझे इस बातों का प्रकाशन देना पड़ा। In other words, suppose if your stomach is paining, Jesus can feel the pain in his stomach. जैसे कि आपके, अगर समझ लीजिए आपके पेट में तकलीफ हो रही है, तो वो तकलीफ यीशु को भी पता है, क्योंकि वो तकलीफों में से वो जा चुका है। No, he feels it at that very moment. सॉरी, वो जब आप उस तकलीफ में से जा रहे हो, तो वो तकलीफ उस समय यीशु को भी महसूस होती है। And Jesus wants to get rid of that feeling that he's getting in his stomach. He wants to get rid of it. Amen. और यीशु मसीह चाहता है कि वो तकलीफ आपके शरीर से निकल जाए उसी क्षण। You know, I pray that the Holy Ghost makes it so real to us saints. That means Jesus, the Lord, doesn't want any sickness in our bodies. मैं चाहता हूं परमेश्वर आपको ये सत्य प्रकाशन दे उसका, कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहे। It's like this, if you have a headache, Lord का सर दुख रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है, तो परमेश्वर का सर दर्द हो रहा है, and the Lord wants to get rid of his सर दर्द। और परमेश्वर चाहता है कि उसके सर दर्द से वो छुटकारा पाए। Wow, हालेलुया। it's impossible for us to be sick. We cannot be sick. आमीन। ये असंभव है कि हम बीमार रहे। The scripture says he is the head and we are the body. The body of Christ is the healthiest body in the whole world. आमीन। वचन कहता है कि वो सिर है और हम उसका शरीर है, और परमेश्वर का शरीर कभी बीमार नहीं रह सकता। Hallelujah. हालेलुया। We are not supposed to stay sick. We are supposed to go and heal the sick. आमीन। हमें बीमार नहीं रहना है, लेकिन बीमार को चंगा करना है। I didn't say pray for the sick. I said heal the sick. वचन ये नहीं कहता है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो, वचन कहता है कि बीमारों को तुम चंगा करो। When you speak to that sickness in the name of Jesus, that sickness will start responding to the name of the Lord Jesus Christ. तो जब आप यीशु के नाम से उस बीमारी से बात करते हो, तो वो बीमारी आपके बातों का प्रतिसाद देकर उस शरीर को छोड़कर निकलने लगती है। You know, when the Lord was there on the mount, the scripture says there came a sound from heaven. तो जब परमेश्वर उस पर्वत पर था, तब The sound, that voice that came from एक heaven. आवाज आकाश से आई वहां उस पर्वत पर। And the Father said, "This is my beloved Son, hear ye him." तो वो आवाज ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसकी सुनो। If you know the meaning of it and the original text, what it says, you will jump out of your couch, I'm telling you. अगर हम उसका जो ओरिजिनल भाषा है उसका अगर हम पढ़ेंगे, तो आपको इतना आनंद होगा कि आप उछल पड़ोगे। The original says,
Father is saying to the visible and the invisible, to the animate and the inanimate, this is my beloved Son. The whole of creation respond to His name. आमेन आमेन आमेन। तो जो ओरिजिनल जो भाषा है उसमें उसका अर्थ ऐसा है कि परमेश्वर यहाँ पर दिखने वाले न दिखने वाले सजीव निर्जीव उन सभी चीजों से कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको तुम प्रतिसाद दो। If your bank balance is misbehaving, यदि आपका talk the name of Jesus to Amen. your bank balance. आमेन It will start behaving. आमेन। यदि आपके बैंक में बैलेंस सही नहीं है तो आप आपके बैंक बैलेंस से बात करो तो वो सही बर्ताव करना शुरू करेगा। If something is not as per God's word, it will start aligning with God's word. अगर कोई चीज जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आप जब यीशु का नाम लेके बोलोगे तो वो चीज सही हो जाएगी। Everything in heaven and on earth, they respond to the name of Yeshua. हर एक चीज जो स्वर्ग में है और इस पृथ्वी पर है यीशु मसीह के नाम का यीशु मसीह के नाम को वो प्रतिसाद देती है। The name of Jesus dominates all other names. आमेन। यीशु का नाम सब नामों के ऊपर है, प्रभावशाली है। And this name has been given to you and to me. और वो नाम आपको और मुझे दिया गया है। We reign in that name. हम उस नाम में हम राज्य करते हैं। We rule in that name. हम उस नाम में राज्य करते हैं। We do signs, wonders and miracles in that name. हम चिन्ह चमत्कार करते हैं उस यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। What an awesome king we have. कितना अद्भुत राजा है हमारा। You know, we cannot be defeated. आप जानते हो कि हम हार नहीं सकते, हमको कोई हरा नहीं सकता। Even if it looks like we are being defeated, but we are not defeated. The scripture calls us that we are more than a conqueror in Christ Jesus. आमेन। यदि ऐसा लग भी रहा होगा कि आप हार गए हैं लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हमें महाविजय से बढ़कर है हम। Hallelujah. आमेन। All right. I have not yet started with my message. मैंने अभी अपना मैसेज शुरू नहीं किया है। This last 10-12 days, the Spirit of God has been teaching me something which is marvelous from the scriptures. तो इस पिछले 10-12 दिनों में परमेश्वर ने मुझे कुछ अद्भुत बातें बताई। And about waiting on the Lord. और मैं परमेश्वर की राह देख रहा था। He was teaching about waiting on the Lord. ओके, तो मैं इस टीचिंग को सुन रहा था कि परमेश्वर की राह कैसे देखिए। Listen, saints. The scripture says, have you not known, have you not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. आमेन। Now you'll ask me, how do I know all the scriptures? Because I meditated on it. आमेन। तो आप मुझे पूछोगे कि ये वचन मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने इस वचन पर मनन किया है। Isaiah 40, the last 3-4 verses, I guess. यशायाह 40 उसका 28 से आगे। यशायाह 40 क्या तुमने नहीं यशायाह 40 उसका 28 से 27 verse. Yeah. 27 अच्छा 27 से आगे। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमेन। God doesn't give power to the strong. He giveth, the scripture says, he giveth power to the faint. आमेन।
परमेश्वर जिनके पास सामर्थ्य पहले से है उनको सामर्थ्य नहीं देता, लेकिन यहाँ वचन में जैसे लिखा है कि जिनके पास शक्ति नहीं है उनको वो सामर्थ्य देता है। And to them that have no might, he increaseth strength. Wow. और आगे 29th. 29, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। Even the youth shall faint and be weary. वचन 30, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं And the young men shall utterly fall. और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। But, परंतु, say but. कहिए परंतु, That means this but is in conjunction with the above verses. तो जो यहाँ परंतु लिखा है उसका अर्थ है कि वो ऊपर के वचन से जुड़ा हुआ है। But they that wait upon the Lord. लेकिन वचन कह रहा है यहाँ पर, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं They will renew their strength. वो नया बल प्राप्त करेंगे। There is only one way to renew your strength, that's by waiting on the Master. और अपने बल को नया करने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर यहोवा की बाट जो होना। Remember, David said, wait on the Lord, be of good courage, and he will strengthen your heart. याद कीजिए दाऊद ने कहा कि परमेश्वर की राह देखो और वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। Hallelujah. हालेलुया। And the scripture says that, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles. वचन कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। You know, the scripture speaks about two animals much. The Lord speaks about two animals much from His word. परमेश्वर दो जानवर के बारे में बात करता है बाइबल में। One is the eagle and the other is the lion. पहला है वो है उकाब और दूसरा है सिंह। No wonder the scripture calls the Lord the lion of the tribe of Judah. वचन कहता है कि यीशु यहूदा का सिंह है। And these are the two species, these are two animals where God, I don't know why he loves them very much. तो ये जो दो प्राणी हैं उनको परमेश्वर क्यों इतना प्रेम करता है मुझे नहीं पता। Because these are the two animals which God has made them very unique, distinct from all other animals. ये जो दो प्राणी हैं परमेश्वर ने उनको बहुत ही विशिष्ट अलग बनाया है। And yeah, that's okay. The Lord just wanted to wake us up. If somebody got lost somewhere, thank God he came back. Maybe somebody was there in the kitchen or maybe in the office. Anyway, the Lord is so good. Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस। So, the Lord speaks about these two animals. One is eagle and the other is a lion. तो परमेश्वर इन दो प्राणियों के विषय में बहुत बात करता है। पहला है उकाब और दूसरा है सिंह। Because I think, Lord ने बहुत सोच समझ के दोनों को बनाया है. The Lord has worked lots upon, when He created these two species. परमेश्वर ने इन दो प्राणियों को बनाते हुए बहुत काम किया। Especially the eagles. मुख्य तरीके से जो उकाब है उसको। You see, a parrot talks too much. आप अगर देखोगे कि जो तोता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। But you see most of the parrot in the cage. But you see most of the parrot in the cage. लेकिन आप देखते हो कि बहुत सारे जो तोते हैं उनको पिंजरे में बंद किया जाता है। Has anybody seen an eagle in the cage? किसी ने उकाब को पिंजरे में देखा है क्या? Eagles are not in the cage, they are in the sky. जो उकाब है वो पिंजरे में बंद नहीं रहते लेकिन वो आकाश में उड़ते हैं। And they fly at high, very high altitude. और वो बहुत ऊंचे और बहुत ऊंचे पर उड़ते हैं। When the eagle is, my God, eagles are very silent. जो उकाब है वो बहुत कम बात करते हैं, वो शांत रहते हैं। सुंबड़ी में काम करते हैं लोग, काम करके चले भी जाते, पता भी नहीं चलता। Parrot talks too much but it cannot fly high. जो तोता है वो बहुत बात करता है लेकिन वो ज्यादा ऊंचे तक नहीं उड़ सकता।
You know, that's the reason I think when we are fellowshipping with the Lord, we talk too much. Sometimes like parrot before Him. तो बहुत बार हम जब प्रभु के साथ में संगति में रहते हैं तब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं एक तोते के समान. And the Lord is telling us in the scripture, in the book of Isaiah, keep silence before me. और यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम शांत रहो. Now, why does the Lord tell you to keep quiet? Because He wants to tell you something और बोलने जाता है अपनी बात करते. क्यों प्रभु ने शांत रहने को कहा? परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहते लेकिन हमारा मुंह चलते रहता, परमेश्वर से बात करते रहे लेकिन वो उसको बात करने का मौका नहीं देते. You know, I feel like the angels, just stirring up the Lord. Says, Lord, तू इनका मुंह क्यों बंद नहीं करता? And can you imagine the Lord telling, जरा मौका दे ना मेरे को बात करने का, मौका दे. अगर तूने मौका दिया तो तू चौका मारेगा. Hallelujah. You know, this morning, believe me, the Lord just helped me to worship Him. इस सुबह परमेश्वर ने मेरी सहायता की उसकी आराधना करने के लिए. Can I tell you something? क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? मेरा ना मीटिंग को भी आने का मन नहीं कर रहा था. Just because I had to preach, I came. मुझे मीटिंग में आने की इच्छा नहीं होती क्योंकि मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना था. I was just quiet before Him, and man, the Lord started just ministering. और मैं परमेश्वर के सामने शांत बैठा था और परमेश्वर मेरी सेवा कर रहे थे. अरे यीशु को भी तुम्हारा सेवा करने का मौका दो ना बाबा. Amen. Amen. Thank you, Jesus. The Lord loves it. You know, the Lord loves to serve us actually. Jesus still has a servant attitude, guys. Amen. He still has. प्रभु हमारी सेवा करना चाहता है. यीशु मसीह आज भी उस सेवा में चलता है और हमारी सेवा वो करना चाहता है. So when the eagle is flying at a great height, it doesn't know who is looking at him. तो जो उकाब है जब वो बहुत ऊंचे पर उड़ रहा है तो वो देखता नहीं कि मेरी ओर कौन देख रहा है. But everybody on the earth can see the eagle flying at a very great height. लेकिन जो धरती पर लोग हैं, जो धरती पर बाकी जानवर हैं, वो देख सकते हैं उस उकाब को कितना ऊंचा वो उड़ रहा है. If you continue to wait upon the Lord, you wouldn't be on the earth, you'll be flying at a very great height. I'm telling you, saints. जब आप परमेश्वर की यहोवा की राह देखोगे, उसकी बाट जोहोगे, तो आप भी उस उकाब के समान आप ऊंचे पर उड़ोगे, लेकिन आपका शरीर भले धरती पर रहेगा लेकिन आप आत्मिक तौर पे ऊंचाई पर उड़ोगे. Remember the scripture says, the Lord said, come up hither and I will show you the year after. परमेश्वर ने कहा आओ और मैं इसके आगे तुम्हें दिखाऊंगा. Peter, James and John, where did they go? On a high mountain or they were on the earth? Are you sure? High mountain, right? पतरस, याकूब, यूहन्ना है, वो कहाँ गए? पर्वत पर गए कि नीचे गए? Eagles don't build their nest on the earth, they build it on high mountains. जो उकाब है वो पहाड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, धरती पे नीचे नहीं बनाते वो. Hallelujah. हालेलुया. The next character of an eagle is the eagle, they have visions. जो एक गुणधर्म है उकाब का वो है उनके पास एक दर्शन होता है. आज तक मैंने अंधा ईगल देखा नहीं बाबा. No. And the eyes of a eagle is bigger than the eyes of a human being. जो उकाब की आंखें हैं वो बेहतर है मनुष्य की आंखों से. Saints, listen to me very carefully. You know, when we are talking about eagle, you are an eagle. Consider that. जब मैं या उकाब के बारे में बात कर रहा हूं तो आप खुद को एक उकाब समझिए. An eagle can see its prey 3 to 5 kilometers from where it is. तो जो उकाब है वो उसके शिकार को 3 से 5 किलोमीटर पहले ही देख लेता है. And the prey doesn't even know that the eagle is coming to devour him. और जो शिकार है उसको ये नहीं पता है कि अभी उकाब आके मेरा शिकार करने वाला है. When you continue to wait upon the Lord, you will see your prey 5 kilometers from where you Amen, are. Amen. जब आप यहोवा की बाट जोहोगे तब आप आपके प्रश्नों के उत्तर को 5-5 किलोमीटर दूर से आप देख पाओगे. What others cannot see, you will be able to see. जो बाकी लोग नहीं देख पाएंगे वो आप देख पाओगे. Hallelujah. Amen. The next thing about now, about the vision, they say that the scientists have said that
It is 8 times better and more powerful than a sight of a human being. तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि जो उकाब है उसकी आंखें मनुष्य से 8 गुना बेहतर है. It's like, when the prey is on the earth, it's like the eagle just zooms his eyes like that and just brings it close. He said, उधर है. तो जैसे जो शिकार है उकाब का, वो अगर धरती पर रहेगा तो जो उकाब उड़ रहा है उसकी आंखें एकदम उस पर केंद्रित हो जाएगी, वो देखेगा कि हाँ यहाँ पर मेरा शिकार है. Listen, saints, we are not parrots, we are eagles. संतो ये याद रखिए, आप तोते नहीं हो, आप उकाब हो. Nowhere the Lord said they shall fly like parrots. No, he said they shall mount up. वचन ये नहीं कहता कि वो तोतों के समान उड़ेंगे, लेकिन कहता है कि वो उकाबों के समान उड़ेंगे. The other characteristics of an eagle is it is fearless. और एक गुणधर्म है उकाबों का, वो है उनको डर नहीं लगता, निडर होते हैं वो. God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, लेकिन सामर्थ का, प्रेम का और अच्छे मन का आत्मा दिया है परमेश्वर ने. When the eagle sees its prey, it has not been intimidated by the size of its prey. तो जो उकाब है वो उसके सामने जो शिकार आता है उसको देखकर वो डर नहीं जाता. It fixes its eyes on the prey. वो उसकी आंखों को उसके शिकार की ओर केंद्रित करता है. It doesn't lose the vision. और वो उस दर्शन को खोता नहीं, उस दृष्टि को खोता नहीं. Once it fixes its eyes is on the prey, it will go for it, no matter how big is the prey, and it will take hold of it. तो उकाब ने अगर एक बार उसके ध्यान को केंद्रित किया कि ये मेरा शिकार है, तो वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो उससे डरता नहीं, लेकिन उसको पकड़ के उसका शिकार करता है. And it will regain its territory. और उसका जो राज्य है, उसको, उसकी जो जगह है उसको फिर से अपने हाथों में ले लेता है. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. And then the other characteristic that I learned was eagles are tenacious. The meaning of the word tenacious means they want to face the storm. Storm. तो जो उकाब है वो ऐसे होते हैं कि जो कोई तूफान आ रहा है, तूफान का भी सामना करने की उनमें ताकत, हिम्मत होती है. Listen, saints, when the rain shows up, when the storm shows up, all the other birds, the ostrich, the hens, the chickens, every other bird will go and hide in their nest. जब तूफान आता है तो जो मुर्गी है वो ऐसे सारे जो प्राणी हैं वो छुप जाते हैं तूफान को देखकर. Every bird will start taking shelter wherever they find. जो हर एक पक्षी है वो अपने एक घरों के ढूंढेगा वहां छुपने के लिए. Eagles anticipate for the storm. They wait they wait. Let the storm come. लेकिन जो ये उकाब है वो तूफान की राह देखते हैं कि आने दो तूफान को, देखता हूं. Eagles get very excited when the storms show up. तो जो उकाब है वो खुश हो जाते हैं तूफान को देखकर. You know why? आपको पता है क्यों? Because in that storm there is a wind. When they get into that wind, the wind will automatically take them to a very great height. आमेन. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उस तूफान में ऐसी हवा है कि जब उकाब उस तूफान में जाएगा तो अपने आप उसको ऊपर लेकर जाएगा. The challenges that we face will never take us down, but they will take us high. तो जो तूफान है वो अगर आते हैं तो वो आपके ऊंचे पर लेके जाने के लिए आते हैं. The same water that drowned the whole world was the same water that raised the ark of Noah. वही पानी जिसने पूरे सृष्टि को डुबोया, वही पानी नूह को ऊपर लेकर गया. The same woman that the Lord used to destroy mankind is the same woman that God used to destroy the enemy. वही स्त्री जिसके द्वारा the same woman whom the devil used to destroy mankind is the same woman that the Lord used to destroy the devil. वह एक स्त्री जिसके द्वारा शैतान ने नाश को लाया, उसी स्त्री का परमेश्वर ने इस्तेमाल करके शैतान का नाश किया. Hallelujah. हालेलुया. So don't fear storms. तो तूफानों से आप डरो मत. If you are a parrot, then go and hide. अगर आप तोते हो तो आप जाके छुप जाओगे. But if you are an eagle, लेकिन अगर आप उकाब हो, get real excited when the storm shows up. तो खुश हो जाओ जब तूफान आता है तब. Because that storm is not for your destruction, it's for your ascension. वो जो तूफान है वो आपका नाश करने नहीं, लेकिन आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए आया है. Hallelujah. हालेलुया. When that storm shows up and that wind that is there in the storm, the eagle just spreads the wings
and it is the wind that takes the eagle. It doesn't have to fly. Automatically. जब तूफान आता है तो जो उकाब है वो क्या करता है, अपने पंखों को केवल खोल देता है और वो तूफान अपने आप उसको ऊंचाई पर लेके जाता है. The wind is the Holy Ghost. वो जो हवा है वो पवित्र आत्मा है. When the Holy Ghost shows up, you don't have to struggle, flap your wings. No, you just rest your wings on the Holy Ghost, and the Holy Ghost takes you up. जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप अपने हवा में पवित्र आत्मा आपको उठाकर ऊंचाई पर लेकर जाता है. You know when the Holy Ghost will show up when you continue to wait upon the Lord. आपको पता है पवित्र आत्मा कब प्रकट होगा, जब हम परमेश्वर की बाट जो होते हैं तब. Fellowship with the Master. उसके साथ सहभागिता करते हैं तब. That's very important. बहुत महत्वपूर्ण है यह. Knowing the Master, fellowshipping with Him, परमेश्वर को जानना, उसके साथ उस संगति करना, सहभागिता करना, spending much quality time with Him. बहुत अच्छा समय उसके साथ बिताना. You know, there is no substitute over there. आपको पता है कि वहाँ पर ऐसे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके बजाय कुछ करने के लिए नहीं है. No. Wait on the Lord. The Lord is saying, wait on the Lord and be of good courage. He will strengthen your heart. परमेश्वर कह रहा है कि उसकी बाट जो हो. Hallelujah. हालेलुया. All right. Now the next thing that I learned is eagles, they don't eat dead things. और एक जो गुणधर्म है उकाबों का वह यह है कि वो मरी हुई चीज़ों को वो नहीं खाते. Eagles will always kill and then they will eat. उकाब है वो पहले मारेंगे उसके बाद खाएंगे. When the eagle is flying at a very great height, it can still see the fish that is underwater. अगर उकाब बहुत ऊंचाई पर उड़ भी रहा होगा तो भी वह पानी में जो मछली तैर रही है उसको देख पाता है. And from that height it will come with a rocket speed and it will take away the prey. और वो उस ऊंचाई से एक काफी तेज गति से आएगा, उस मछली को पकड़ेगा और उठा के लेके जाएगा. When you and I continue to wait upon the Lord, you and I will start discovering things that are under the water. आमीन. तो जब आप और मैं परमेश्वर की बाट जो होते हैं तो हम ऐसी चीज़ों को हमको ऐसी चीज़ें दिखने लगेंगी, मिलने लगेंगी कि जो पानी के नीचे है. Hallelujah. हालेलुया. And do you know eagles are great, excellent swimmers? Swimmers. आपको पता है कि जो उकाब है वो अच्छा तैर सकते हैं. I never knew this. I just learnt it. ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पता चला. So when they come to catch the fish or big fish under the water, they'll get into the water and they'll spread their wings and they will start swimming. तो जो उकाब है वो अगर पानी में मछली है उसको देखता है तो वहाँ आके पानी के अंदर जाता है, अपने पंखों को खोलता है और तैरने लगता है. And with their paws, with their claws, they will get hold of the prey and they will drag it to the shore. और उनके हाथों के द्वारा उसको पकड़ के वो बाहर निकलते हैं. If it's a big fish, it will take it to the shore and break it into fine pieces and then start eating. और फिर अगर कोई बड़ी मछली होगी तो उसको बाहर लेकर जाकर उसको उसके टुकड़े करके बाद में उसके खाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. This is the type of people that God has made us. इस प्रकार के लोग परमेश्वर ने हमें बनाया है. Hallelujah. हालेलुया. Blessed be the name of our King. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो. And you know the grip of an eagle is 10 times stronger than that of a man. जो उकाब की जो मुट्ठी है वो मनुष्य की मुट्ठी के से 10 गुना ज़्यादा मजबूत है. Nobody can take away the prey from the eagle's claws. कोई भी उकाबों के हाथ से उनकी जो शिकार है वो छीन नहीं सकता. That's the way the Lord has designed and that's the way the Lord has made them. इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें बनाया, उनकी रचना की है. Hallelujah. And that's the way Hallelujah. that we are. वैसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया है. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and they will not faint. जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित न होंगे, वे चलेंगे और श्रमित न होंगे. Hallelujah. हालेलुया. Now, there's one more thing that I learned about eagles was they possess vitality. तो मैंने देखा कि जो उकाब है उनके पास में Vitality. The meaning of the word vitality, that means they renew their strength. तो वो ऐसा है कि वो खुद की सामर्थ्य को नया करते जाते हैं. The lifespan of an eagle is around 70 to 80 years. तो जो उकाब है उसका जो जीवन है 70 से 80 सालों का होता है. When the eagle is 30 years old, 30-35 years old,
तो जब वो उकाब 30-35 साल का हो जाता है and when it starts discovering that the feathers are getting old, और जब उसको पता चलता है कि उसके पंख पुराने हो रहे हैं, the beak is getting old. उसकी चोंच है वो पुरानी हो रही है, So what it does, it goes to a remote place, तो वो क्या करता है, वो एक दूर अलग सी जगह में जाता है and with its beaks, it starts plucking out all the old feathers. और वो खुद की चोंच से उसके पंखों को निकालना शुरू करता है. And then it goes on the rock and it starts breaking the beak. और उसके बाद में वो क्या करता है कि वो पत्थर की ओर जाता है और उसकी चोंच को तोड़ना शुरू करता है. It's a very painful process. ये काफ़ी दर्द देने वाली प्रक्रिया है. And after it has broken the beak, और जिसने उसकी चोंच तोड़ने के बाद में it stays in that remote place for around 5 to 6 months. उस जगह पर, अलग जगह पर, दूर पर वो वैसे ही 5 से 6 महीने रुकता है. And during that 5 to 6 months, और उन 5-6 महीनों में the new feathers, they show up. नए पंख आने शुरू होते हैं And the beak automatically starts growing. और जो चोंच है वो बढ़ना शुरू होती है. And by the time the feathers show up and by the time the beak is grown, the eagle has become 10 times more stronger than what it was before. और जब तक उसको पंख आते हैं, जब तक उसकी नई चोंच आती है, तब तक वो पहले से 10 गुना ज़्यादा सामर्थ्य हो जाता है. It becomes more faster. और ज़्यादा तेज तरीके से उड़ने लगता है. It becomes more swifter. काफी तेजी से उड़ने लगता है वो. Hallelujah. हालेलुया. This happens when you wait upon the Lord. ये तब होता है जब हम परमेश्वर की बाट जो होते हैं उसकी राह देखते हैं. So when you continue to wait upon the Lord, your strength will be renewed like that of an eagle. तो जब हम परमेश्वर यहोवा की बाट जो होते हैं तो हमारी सामर्थ भी उस उकाब के समान नहीं हो जाती है. The scripture says, He satisfieth our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles. वो हमारे मुख को अच्छे पदार्थों से तृप्त करता है और हमारे जीवन को नया कर देता है. Saints, there's one more thing that I've learned about eagles. और एक चीज जो मुझे उकाब के बारे में पता चली, You know the female eagle, how does she choose a mate? तो जो स्त्री उकाब है वो कैसे अपने साथी को चुनती है. Just looking at the eagle, male eagle, she doesn't choose the mate. तो वो अपने साथी को किसी जो पुरुष उकाब है उसको देखकर नहीं चुनती. Here, ऐसे नहीं रहता आंखों में आंखों इशारा हो गया. No. She'll test the male. तो वो उस पुरुष उकाब की परीक्षा लेती है. You know what she does? She takes a twig, एक लकड़ी का टुकड़ा वो लेती है and she'll go to a very great height. और वो काफी ऊंचे पर जाती है. And suppose if there are 10 males who are following her. और समझ लीजिए कि 10 पुरुष उकाब उसके पीछे जा रहे हैं. So she'll throw the twig from that place. और वो लकड़ी का टुकड़ा वो ऊंचाई से छोड़ेगी, नीचे फेंकेंगी. And she'll make all the males chase after it. और वो ऐसा करेगी कि सारे जो पुरुष उकाब है वो उसके पीछे भागेंगे. So the males who goes the fastest and takes the twigs and brings it back to her. और जो पुरुष उकाब है जो उसमें से सबसे तेज होगा उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ के उस स्त्री उकाब के पास लेकर आएगा. Life partner चूज करना है बाबा. And then she'll take it to another great height. उसके बाद वो और ऊंचाई पर लेकर जाती है उस टुकड़े को. And this happens for almost more than 10 to 15 times. और ऐसा वो 10 से 15 बार करती है. By the time it is 10 to 15 times, the others have already left because they have given up. Forget it. तो 10 से 15 बार होने की वजह से बाकी के जो पुरुष उकाब थे बहुत सारे उसमें से छोड़ के निकल जाते हैं. But the one who stays till the end, he will get it for her, and then she says, okay, this is my man. तो लेकिन ये सब 10-15 बार होने के बाद में अंत तक जो टिका रहता है वो पुरुष को, उस पुरुष उकाब को वो स्त्री उकाब अपना साथी बन के उसके साथ रहती है. I was wondering if every woman would have done this trial on the man. I don't think so. Any men would have got married. मुझे नहीं लगता अगर ऐसा ही कोई स्त्री ने किया होता तो कोई भी मनुष्य का शादी हुआ होता. God bless you all women. God bless you all girls. Amen. Otherwise, men were bachelor. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because she's going to stay with him forever till she's there in the world. क्योंकि उस स्त्री उकाब को उस पुरुष उकाब के साथ में जीवन भर, उसका पूरा जीवन भर उसके साथ में रहना है. Hallelujah. हालेलुया. All right. There's one more thing that I've learned about eagles is they are very patient. और एक चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि उनमें धैर्य धीरज बहुत होता है. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control.
तो जो आत्मा के फल है वह है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। You know, if an eagle sees a rabbit, अगर जो उकाब है वो एक रैबिट को देखती है, खरगोश को देखती है, yeah, and the rabbit discovers that the eagle is coming to take her, और जब खरगोश देखता है कि ये जो उकाब है मुझे पकड़ने आ रहा है, it will get into the hole तो वो उसके खड्डे में छुप जाएगा and stay over there hiding. और वहीं रहेगा, छुपकर वहीं रहेगा। You know, the eagle will stay somewhere close to the hole only. तो आप जानते हैं कि जो उकाब है वो उस गड्ढे के पास में आसपास रहेगा। If it is taking 2 hours, it will wait for 2 hours. अगर वो खरगोश को बाहर निकलने में 2 घंटा लग रहा है तो वो 2 घंटे तक रुकेगा उकाब वहाँ। So sometimes the rabbit thinks now the eagle is gone. तो कभी कभी उस खरगोश को लगता है कि ये उकाब चला गया होगा। The moment it comes out, जिस क्षण वो खरगोश बाहर आता है, the eagle goes with the force of a bullet like that. और जो उकाब है वो एक बुलेट के यानी बंदूक की गोली के समान वहाँ जाके उसको झपट्टा मारता है And will take away the prey. और उसको पकड़ के, उस खरगोश को पकड़ के उड़ जाता है। You know, the speed limit that the eagle flies is 300 kilometers per hour. तो जो उकाब है उसकी जो गति है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। Saints, when you wait upon the Lord, we will become swifter. I'm telling you, become faster. संतो, जब हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, उसकी राह देखेंगे तो हम तेज और तेज हो जाएंगे, We'll become faster. तेज हो जाएंगे, We'll become swifter. हम तेज गति से बढ़ने लगेंगे। This the key is waiting upon the Lord. लेकिन उसकी चाबी है वो है परमेश्वर की राह देखना, उसकी बाट जो होना। The more you wait upon the Lord, the more you will renew your strength like the eagles. तो जितना हम ज़्यादा परमेश्वर की बाट जोएंगे, उसकी राह देखेंगे, उतनी ज़्यादा हम सामर्थ को प्राप्त करेंगे। So you know, when the Lord spoke about something about eagles, He was telling us that this is the way they are. तो प्रभु ने मुझे ये बताया कि ये जो उकाब है इस प्रकार से ही होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So you know, the eyesight of an eagle, you can see your prey very far when it is very far. तो जो उकाब है उसकी आंखें इतनी अच्छी और सक्षम है कि वो काफी दूर से उसके शिकार को देख सकती है। When you continue to wait upon the Lord, you will become fearless. जब आप परमेश्वर की बाट जोहोगे तो आप निडर हो जाओगे। When you continue to wait upon the Lord, you will not be scared of the storm. In fact, you will face it. जब आप परमेश्वर की बाट जोहोगे तो आप तूफानों से घबराओगे नहीं, लेकिन उसका सामना करोगे। And that storm, either instead of drowning you, it will take you up very great height. और वो जो तूफान है वो आपको डुबाएगा नहीं, लेकिन आपको और ऊंचे पर लेकर जाएगा। Listen, saints, spiritual giants are not born; they are made. आमीन। आप ये जानते हो कि आत्मिक योद्धा है, उनका जन्म नहीं होता लेकिन वो बनाए जाते हैं। Hallelujah. आमीन। Now you know how does a eagle hunt a snake? आप ये जानते हो कि जो उकाब है वो सांप का शिकार कैसे करते हैं? When it lands on the snake, on the body of the snake, तो जब वो उस सांप के शरीर को पकड़ते हैं, and if the snake is poisonous, और अगर वो सांप है वो विषारी सांप है, and it will just stinging the legs of the eagle, और वो उसके जो उकाब के पैरों पे डंस मार रहा है, you know, the Lord has given them some scales, some protection on the legs, that no matter how much poison He injects in the body of the eagle, it doesn't affect him. आमीन। तो परमेश्वर ने उकाबों को ऐसे बनाया कि उनके पैरों के पास में एक कवच के रूप में कुछ होता है, जिससे अगर सांप उनको काटेगा भी तो उसके विष का असर उनको नहीं होता। No matter how hard the devil tries to hit us, we cannot be destroyed. आमीन। वैसे ही शैतान कितना भी प्रयत्न करे हमें हमारा नाश करने का, लेकिन वो हमारा नाश नहीं कर सकता। Then it puts its claws in the body of the snake, और वो फिर क्या करता है कि उसके हाथों को, उसके पंजों को उस सांप के ऊपर, उसके शरीर पर रखता है, and with the beak it starts hitting the mouth of the snake. और वो उसकी चोंच से जो सांप का मुंह है उसको मारना शुरू करता है। It plucks the eyes, उसकी आंखों को फोड़ देता है, start breaking the head of the serpent, और उसके सिर को वो फोड़ना शुरू करता है, and then takes it piece by piece to its young ones. और उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने उसके जो छोटे बच्चे हैं उसके पास लेके जाता है। The beak is that strong. उसकी चोंच इतनी सामर्थ्यशाली है। The beak of an eagle shows the mouth of a saint of God. वैसे ही जो चोंच जैसे उकाब की है, वैसे ही हमारा जो वो दर्शाती है परमेश्वर के संतों का मुख। The word of God coming out of your mouth would hit the head of the serpent. हमारे मुख से आने वाला जो वचन है, जो परमेश्वर का शब्द है, वो शैतान के सिर को तोड़ेगा। Hallelujah. आमीन।
They that wait upon the Lord shall renew their strength. जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They will mount up with wings as eagles. वो They will mount up with wings as eagles. वो उकाबों के समान उड़ेंगे। They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और वे चलेंगे और थकित न होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Can we all stand up? क्या हम खड़े हो सकते हैं? Now we're going to practice just for a few minutes to wait on the Lord. तो हम कुछ क्षणों के लिए इसके प्रैक्टिस करेंगे कि परमेश्वर की बाट कैसे जो होना है। So this is the time. तो ये समय है। All right? Lift your hands to the Lord. Thank you, Lord. अपने हाथों को ऊंचा करें परमेश्वर के लिए। Even as you wait on the Lord in this very place, आप जैसे इस क्षण पर परमेश्वर की बाट जो है उसकी राह देख रहे हो, you will see that your strength has been renewed. आप ये देखोगे कि आपको नया बल प्राप्त हुआ है। Just lift your hands to the Lord. Thank you, अपने हाथों को Jesus. ऊंचा करें परमेश्वर के लिए। Wait on the Lord means to trust Him, उस पर उसकी बात जो होना है उस पर विश्वास, उस पर भरोसा करना, to be totally dependent on Him, उस पर पूरी तरह से भरोसा करना, उस पर निर्भरित रहना, because He is reliable. क्योंकि वो विश्वास योग्य है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। Oh, we give you praise. Now this is the time, with you and the Lord, nobody else. ये समय है आपका और परमेश्वर का, और कोई नहीं। You and Jesus. आप और केवल यीशु, You and God the Father. आप और पिता परमेश्वर, And you and the mighty Spirit of God. आप और परमेश्वर का महान आत्मा। Forget about yourself. अपने बारे में भूल जाइए। Hallelujah. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल, पवित्र केवल तू, प्यारे यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, केवल तू यीशु राजा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
योग्य केवल तू, प्यारे यीशु योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Thank you, Lord. We just give you praise, wonderful Jesus. Hallelujah. For your name is great, greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great, greatly to be praised. We give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Forever you will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee, and I worship you alone. हमेशा के लिए, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, forever you will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee, and I worship you alone. Okay, thank you, Jesus. The presence of Jesus is so strong in the house. यीशु की उपस्थिति इतनी गहरी रूप में यहाँ पर है। There's something which the Lord just asked me to do right now. प्रभु ने मुझे अभी बताया कुछ करने के लिए। If church, everybody, if we can just go on our knees and bow our knees to the
Lord Jesus Christ, तो चर्च, अगर हम अपने घुटनों पे जाएंगे प्रभु यीशु के लिए, and we won't have any music right now. Just quiet before Him. उसके आगे शांत रहे. The power of God will just invade this place. प्रभु का सामर्थ इस जगह को घेर लेगा. Just quiet before the Lord. उसके सामने शांत रहे.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। Yeah, we can all stand up. Thank you, Lord. आप खड़े हो सकते हैं। Thank you. Thank you, Father. There are 3 couples which the Lord asked me to pray for right now. 3 जोड़ी है, परमेश्वर ने मुझे कहा है उनके लिए प्रार्थना करो। One is Sam's mom and dad. सैम के मम्मी पापा, One is your mom and dad. One is Brother Victor. विक्टर, मोना। मोना। Just lift your hands to the Lord. The anointing is so heavy in this house. हाथों को ऊंचा करें, अभिषेक बहुत गहरे रूप में यहाँ पर है। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। The Lord is renewing your strength like the eagles. परमेश्वर आपकी सामर्थ को आपके समान नहीं कर रहा है। The infirmity that you used to feel in your body, you will never feel it again. जो बीमारी आपको आपके शरीर में महसूस हो रही थी, इसके बाद आप कभी महसूस नहीं करोगे। Your bodies, which are the temple of the Holy Ghost, is getting revitalized. आपका जो शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो नया बनते जा रहा है, नई सामर्थ उसको मिल रही है। Master. Oh, such. Yes, the Holy Ghost is very strong upon you. आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा आपके ऊपर बहुत गहरे रूप में उपस्थित है। I see you with such power that you are preaching the gospel. मैं देख रहा हूँ कि सामर्थ्यशाली रूप से आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो। This is not the time to get retired. No. ये रिटायर होने का समय नहीं है। Neither is this time to go home. No. ये घर जाने का भी समय नहीं है। No. नहीं, नहीं। No. The Lord is not yet through with you. परमेश्वर का काम आपसे पूरा होने का है अभी भी। He has just begun. उसकी शुरुआत केवल हुई है। And I see you enveloped with God's power.
मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ का एनवेलप आपके ऊपर है। He's strengthening you even physically. तो तुम्हाला सामर्थ्य देता है, तुमच्या शरीरांना सामर्थ्य देता है। Every joint of yours is getting stronger. Every प्रत्येक bone, every marrow. शरीरातले सगळे जे हाड आहेत त्यांना तो सामर्थ्य देत आहे, तो त्याला मजबूत करतोय। Every cell is responding to the anointing of God. तुमच्या शरीराचा प्रत्येक सेल, प्रत्येक भाग देवाच्या सामर्थ्याला प्रतिसाद देत आहे। The Lord is giving you passion for the lost. देव तुम्हाला अशी इच्छा देत आहे की तुम्ही सुवार्ता सांगावी लोकांना, जे हरवलेले लोक आहेत त्यांना। And the revelation and knowledge of God's word will come to you in abundance. देवाचं प्रकटीकरण तुमच्यावर खूप महान रीते तुमच्यावर येणार। Thank you, Lord. Auntie, I see you. You have a rose in your hand, and you are giving rose to so many people. Almost thousands, 10,000s. I don't know how many. आंटी, मी बघतोय की तुमच्या हातात गुलाब, खूप सारे गुलाब आहे आणि तुम्ही हजारो लोकांना ते गुलाब देत आहेत। That's the rose of Sharon. तो शारोनचा गुलाब आहे। Oh yes, the Lord will start talking to you in dreams and visions. He's going to start showing you. देव बाप्पा तुमच्याशी दृष्टांताद्वारे तुमच्याशी बोलेल, दर्शनाद्वारे तो देव तुमच्याशी बोलेल। You will run like a deer. तुम्ही हरणासमान पळाल, You will run and you will not be weary. तुम्ही पळाल आणि तुम्ही थकणार नाही। By the power of the Spirit, you are shredding out all the old feathers and you are showing up. देवाच्या सामर्थ्याने तुम्ही जुने पंख काढतायत आणि तुम्हाला नवीन पंख येत आहेत। You have a 2020 vision. तुम्हाला चांगलं दृश्य देवाने तुमचे डोळे चांगले केले आहेत। I can see you, you're just driving your claws in the eyes of the serpent and plucking it out. तुम्ही तुमच्या पंजांद्वारे त्या शैतानाच्या, त्या सापाच्या डोळ्यांना तुम्ही काढत आहे। Your foot is under the head of the serpent. तुमचे पाय त्या शैतानाच्या डोक्यावर आहेत। Even your physical strength has been stronger and greater. तुमच्या शरीरामध्ये सुद्धा तुम्ही एक सामर्थ्य तुम्हाला मिळत आहे। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। Thank you. Father God, I just say thank you, Lord. थैंक यू जीसस। The hunger for God's word is just greatly multiplying. परमेश्वर के लिए जो आपकी भूख है वो बढ़ रही है। You're going to start seeing things in the scripture which you have never seen before. आप वचन में वो चीजों को देखना शुरू करेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखी। God has given, He has anointed your eyes with the salve of the Spirit. परमेश्वर ने आपकी आंखों को इसके आत्मा से अभिषेक किया है। You will see things which nobody can see. आप वो चीजें देखोगे जो कोई और नहीं देख पाएगा। You will get bold for the gospel. आप उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक धाड़सी बनोगे। There's an anointing that is coming upon you to preach the gospel with boldness. आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है उसका सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। Yes, the Lord will use you in Nagpur. Yes, oh, परमेश्वर आपको नागपुर में आपका इस्तेमाल करेगा। आमीन, आमीन। very strong. बहुत गहरे रूप में। Nagpur is yours. It belongs to नागपुर you. आपका है। Whole. आमीन, आमीन। And you'll catch up very soon where you're supposed to be. आप बहुत जल्दी आप उस जगह पे होगे जहाँ पर आप होना चाहिए। Yes. Just within a short span of time. कुछ ही समय में आप उस जगह पहुँच जाओगे। He is renewing your strength like the eagles. वो आपकी सामर्थ को नया करते जा रहा है उकाब के समान। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Thank you, Father God. I give you धन्यवाद praise. Lord, I just say thank you for Uncle Lord. धन्यवाद पिता। Master, I speak rejuvenation to his internal organs in the name of Jesus. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि नया बनते जाए, इनके जो शरीर के अंग है वो नए बनते जाए। Every cell, every tissue, every fiber of his being be renewed in the name of Jesus. उनके शरीर के हर एक सेल, हर एक आंतड़ियाँ, हर एक नसें सब नए बनते जाए। The Lord is just igniting his fresh love into your spirit.
परमेश्वर उसके प्रेम को फिर से आपके जीवन में प्रज्वलित कर रहा है, जला रहा है उसे। You're going to love Jesus like you've never loved him before. आप यीशु से ऐसा प्रेम करोगे जैसा आपने अभी तक नहीं किया। You'll be madly in love with the Master. आप उसके साथ में दीवानों के समान प्रेम करोगे। And both of you, God is going to use you all in Nagpur very powerfully. आप दोनों को परमेश्वर नागपुर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। I see you teaching the word. See मैं you देख रहा हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हो। whatever God is teaching you over here, you're going to go and teach them with a greater understanding. जो कुछ परमेश्वर आपको इस जगह सिखा रहा है वो समझ के साथ में आप उस वचन का आप सिखाओगे। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Join hands, both of you. Thank you, Lord. Stand behind me. Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Behold, I will do a new thing, saith the Lord. देखो मैं चीजें सब नहीं कर रहा हूँ। Shall you not know it? क्या तुम देखोगे नहीं उसे? For I've carried you on the wings of eagles. क्योंकि मैं तुम्हें उकाबों के पंखों पर तुम्हें लेकर चला हूँ। I have trained you and I continue to train you. मैं तुम्हें प्रशिक्षण दे रहा हूँ, तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। Just because I brought you out of the nest, that does not mean that I'm not aware about you. मैं तुम्हें उस घोंसले से बाहर निकला उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारे उस बारे में नहीं जानता हूँ। I've stirred up the nets and I'll continue to stir it. मैं उन घोंसलों को नया बनाते जाऊंगा Till you know that you have the ability that I have given you to fly. तब तक जब तक तुम ये जान नहीं लोगे कि मैं तुम्हें उड़ने के लिए बनाया है। He is doing a new thing. वो नई चीज कर रहा है आपके जीवन में। New thing in everything, in every area of your lives. नई चीज आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर जगह पर नई चीज। I see both of you all flying at a very great height. मैं आप दोनों को बहुत ऊंचे पर उड़ते हुए देख रहा हूँ Because you are eagles. क्योंकि आप उकाब के समान हो। Your eyes are that of an eagle. आपकी आंखें उकाबों के समान है। You can trace your prey wherever it is. आप आपके शिकार को देखोगे, उसको पहचानोगे कहाँ पर भी हो वो। He's giving you strategies. वो आपको परमेश्वर आपको स्ट्रेटजीज दे रहा है। He's the extraordinary strategist and he's giving you strategies. वो एक महान स्ट्रेटजी उसके पास है, वो आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बता रहा है। The wisdom of God will start flowing out of you. परमेश्वर की जो बुद्धि उसका ज्ञान है आपके अंदर से बहने लगेगा। Oh yes, and there's a healing ministry which God has kept for you. चंगाई की सेवा के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। आमेन आमेन। It's I'm talking about notable miracles. ऐसे जो देख सकते हैं ऐसे चमत्कार। I even see you all, praying over fractured bones and the bones are just getting joined just like that. मैं देख रहा हूँ कि आप जिनके हड्डियाँ टूट चुकी है उसके ऊपर प्रार्थना करोगे और वो जुड़ जाएंगी पूरी तरह से। I see a person coming to you who has got 24 fractures in his body. मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ऐसा कोई मनुष्य आएगा जिसके शरीर में 24 हड्डियाँ टूट चुकी है उसकी। And just like Ezekiel spoke to the dry bones, that bone will come to its bone. और जैसे इज़िकिया ने कहा हड्डियाँ और हड्डियाँ जुड़ गए एक के साथ में एक, वैसे The very moment that person's body comes in contact with your hand, तो जिस क्षण उस मनुष्य का शरीर आपके हाथों के स्पर्श में आएगा, just within minutes all those bones will be joined just like that. और उसी क्षण उसकी सारी हड्डियाँ जुड़ जाएगी। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। God wants you to talk to the wealth. परमेश्वर चाहता है कि आप उस धन संपत्ति के बारे में बोलो, उसके साथ बोलो। He calls you all wealth attractors. वो आपको धन संपत्ति आकर्षित करने वाले ऐसा कहकर बुलाता है। Start talking to wealth, it will come, you will attract them. आमीन। धन संपत्ति के साथ में बोलो, वो आपके पास आएगी, आपकी ओर आकर्षित होगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। I give you praise. आपका हम स्तुति Yes, करते हैं yes. प्रभु। One more time, the Spirit of God tells me it's a healing ministry. परमेश्वर मुझे फिर से याद दिलाए कि आपको परमेश्वर ने चंगाई की सेवकाई दी है। It's a healing ministry. Notable चंगाई की miracles. सेवकाई। Notable miracles. ऐसे दिखने वाले चमत्कार वैसे, That will send the people struck with awe. जिसके कारण लोग ऐसे आश्चर्यचकित हो जाएंगे And millions shall turn to the Lord. और लाखों करोड़ों परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। Thank you, Lord God. धन्यवाद पिता।
Oh, I give you हम praise. आपको स्तुति देते हैं प्रभु, I give you glory. हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Let me call on Pastor. Hallelujah. We all are blessed. Hallelujah. Amen. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु, आपका सुंदर उपस्थिति में प्रभु जी हम सबको आपने चलाया प्रभु, हम सबको अपने उकाब बनाया है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। ऊंचाइयों में आप हमको उड़ा रहे हो प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। ये कलश को आप बना रहे हो प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी हम सबको आपके वचन के प्रकाशन में हम सबको आप तैयार कर रहे हो प्रभु। हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रभु जी वो उकाब के समान हम बन रहे पिता, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। थैंक यू लॉर्ड। हमारे बल को आप हर समय नया करते हो प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद पिता। हम में से कोई भी कमजोर नहीं रहेगा प्रभु, हालेलुया, क्योंकि हमारा बल आप है पिता। हालेलुया। हम सबको बलवान आप बना रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद पिता। आप हमारे लिए कमजोर हो गए थे प्रभु, ताकि हम बलवान बने पिता। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया। हम सब प्रभु जी आत्मा में प्रभु जी, और हम सबको आप बलवान बना रहे हो प्रभु जी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। आपके ज्ञान और पहचान में प्रभु जी हम सब उन्नति कर रहे पिता, इसके लिए धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। उन अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद, उन सारे भविष्यवाणियों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हम सब से कहा है पिता। हालेलुया। उसके अनुसार हर एक के जीवन में वैसा काम होगा पिता, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर केवल आप ही को देते पिता, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम करते हैं, सुन ले पिता, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए। एक गवाही है तो गवाही सुनकर एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए, और समय पर यहां पर आइए ताकि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। आमीन। हमारे पास एक गवाही है जो सिस्टर तेजस्विनी की है। थैंक यू। सो सभी को कोई ना कोई अपने सिबलिंग्स है, राइट? करेक्ट। हम सब ब्लेस्ड है ना, हमारे एल्डर सिबलिंग्स है, राइट? जब भी मैं मेरे भाई से पैसे मांगती हूँ तो वो कभी नहीं मांगता मुझे, लेकिन जब मैं उसको देती हूँ तो मैं उसको तुरंत मांग लेती हूँ है ना? सो ऐसी एक बहुत ही प्यारी गवाही है। ये सिस्टर को पैसों की फाइनेंशियल कुछ ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपने कज़न को बोला कि मुझे बस 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देना और मैं तुमको नेक्स्ट मंथ रिटर्न कर दूँगी, ठीक है? और उसके बाद वो विश्वास ही कर रहे थे, और उनको उनके कज़न ने ट्रांसफ़र कर दिया 1000 रुपीज़, ठीक है? लेकिन ऐसा हो जाता है, प्रभु उनके जीवन में ऐसा कार्य करता है कि 1000 तो किसी और ने भेज दिए, ब्रदर ने, और दूसरा जो कज़न है उन्होंने उनको एक अच्छी खासी अमाउंट भेजी, जिससे वो अपने बच्ची का स्कूल फीस भर सके। आमीन। यस। वो बस 1000 की उम्मीद कर रही थी, लेकिन प्रभु ने उनको उससे दुगना दिया। आमीन। यस। और ये उनकी ये गवाही है कि मतलब जहाँ पे 1000 की उम्मीद थी, उससे भी कई गुना दुगना उन्होंने दिया, और इसके लिए वो प्रभु को गौरव देना चाहती है। दूसरी गवाही ये है कि इनकी मम्मी जो है वो गांव में रहती है, खेड़ करके, अगर किसी ने ये गांव सुना हो। सो वहाँ पे उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, और वो उन्होंने कहा कि एक बेबी है वहाँ पर, मतलब उसी के घर में उसी के कज़न भाई का है, तो वो बेबी पालने में था। पालने में क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? झूला। थैंक यू। सो वो झूले में था, एंड वो बहुत ही प्यारा छोटा सा, जितना झूले में बैठता है उतना ही बेबी था। वो अकेला बेडरूम में था और फ़ैन चल रहा था, एंड ऐसा हुआ कि वो फ़ैन टूटकर गिर गया, एंड द बेबी वाज इन द झूला, है ना? सो जब पता चला ये चीज़, तो जब इन्होंने फ़ोन किया और इन्होंने बताया, उनकी माँ ने उनको बताया कि ऐसा हुआ, और हम लोग सब लोग मतलब बच गए कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता था अगर कुछ हो जाता था। लेकिन तभी भी उन्होंने ये सारा गौरव उन्होंने प्रभु को दिया, क्योंकि उनको पता है कि प्रभु का वचन कहता है कि अगर एक इंसान प्रभु में आता है तो प्रभु उस पूरे खानदान का जिम्मेदारी लेता है। आमीन। यस। तो ये सिस्टर बहुत ही प्यारी प्रभु में विश्वास करती है, प्रभु के वचनों पर चल रही है, उसके वचनों को पकड़ के विश्वास करके चल रही है। तो प्रभु ने, वो यहाँ पर है लेकिन गांव में प्रभु उनके परिवार की देखभाल कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। सो ये गवाही थी।
सो अभी आप सहभागिता कर सकते हैं।